जरा सोचिए, एक ऐसा भगवान जो साल में एक बार अपने भक्त से मिलने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। ना जात पात, ना ऊंच नीच, हर कोई उनका अपना होता है। वो है श्री जगन्नाथ, जगत का नाथ, यानी पूरे संसार का स्वामी। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में होता है उनका रथ यात्रा। लेकिन इस रथ यात्रा के पीछे छुपी है कई रहस्य जो आज भी अनकही है। जैसे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा गुंडीचा मंदिर साल में एक बार क्यों आते हैं? पहले के समय में 6 रथों में क्यों होता था रथ यात्रा? बड़डांड के बीच बहती थी एक नदी, लेकिन कहाँ गई वो नदी? कैसे जाते थे प्रभु जगन्नाथ अपने मौसी माँ के घर? रानी के अनुरोध ने कैसे बदल दिया रथ यात्रा का इतिहास? शरधाबाली को भक्त क्यों अपने माथे पर लगाते हैं? और इतिहास में कैसा होता था प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा? ये सभी सवाल साधारण नहीं है। ये उस आस्था का सच्चाई है जो समय को भी मोड़ देती है। लेकिन ये सिर्फ त्योहार नहीं है, यहाँ लाखों भक्त रथ को खींचते हैं मानो भगवान अपने भक्तों के अंदर समा गए हों। राजा भी झाड़ू लगाते हैं, भक्त भजन गाते हैं, ढोल बजते हैं और आसमान गूंज उठता है जय जगन्नाथ ध्वनि से। आज इस वीडियो में हम आपको रथ यात्रा से जुड़ी इतिहास में लिखे कुछ अनकहे सच के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। रथ यात्रा एक ऐसा त्योहार है जहां महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा एक साथ रथ पर सवार होकर अपने मौसी माँ के मंदिर जाते हैं। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां भगवान मंदिर से बाहर आते हो। हर जगह किसी न किसी उत्सव के दौरान भगवान की चलंती प्रतिमा ही बाहर निकाली जाती है। लेकिन पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे हर साल ऐसा क्यों करते हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। प्रचलित मान्यता और स्थानीय परंपरा के अनुसार गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ तीनों भाई बहन का जन्म हुआ था, यानी विश्वकर्मा जी ने 3 भाई बहन की मूर्ति को स्वरूप दिया था। जब राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी मंदिर का निर्माण किया, तभी से प्रभु जगन्नाथ वहीं पूजा पाने लगे। एक बार भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि तुमने मेरा मंदिर बनवाया, मुझे यहाँ लाकर स्थापित किया, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ग से ब्रह्मा जी को लाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा इंद्रद्युम्न ने अपने अलावा संसार के सभी प्राणियों के लिए वरदान मांगा, सभी आपका दर्शन पा सके और अपने को धन्य कर सके। आखिर में राजा ने कहा उनके वंश का कोई भी व्यक्ति मंदिर का सेवक न बने, ताकि मंदिर का निर्माण का श्रेय किसी को ना मिले। इसलिए राजा का कोई पुत्र नहीं हुआ। इस कारण से राजा इंद्रदम्न की रानी गुंडीचा बहुत दुखी हो पड़े और प्रभु जगन्नाथ से कहा, राजा अगर चले जाएंगे तो वो अकेले नहीं रह सकते। रानी गुंडीचा की अकेलेपन को दूर करने के लिए ये तीनों भाई बहन हर साल अपने मौसी गुंडीचा के पास आते हैं। गुंडीचा मंदिर में वे 7 दिन रुकते हैं और इस प्रवास को गुंडीचा यात्रा के नाम से जाना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान अपने भक्तों के बीच प्रकट होते हैं और उन लोगों को भी अपने दर्शन करने की सौभाग्य देते हैं जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी विदेशी, गैर हिंदू, मासिक धर्म से पीड़ित महिला हैं। ये एकमात्र समय है जब भगवान जगन्नाथ सभी के लिए सुलभ होते हैं और यह दर्शाता है कि भगवान सभी के हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो आइए जानते हैं पहले कैसे होता था रथ यात्रा। दोस्तों, आज के समय में भक्त बड़डांड में भगवान की तीनों रथों को बड़ी श्रद्धा और आसानी से खींच कर ले जाते हैं, मगर पहले वैसे नहीं होता था। पहले रथ यात्रा में देखने को मिलता था 6 रथ। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़डांड के बीच में बहती थी एक विराट नदी जिसका नाम था मालिनी। ये नदी के एक तरफ होता था जगन्नाथ मंदिर और दूसरी तरफ होता था गुंडीचा मंदिर। पहले के समय में नदी तट तक 3 रथ यात्रा करते थे। वर्षा ऋतु में मालिनी नदी के तेज जल प्रवाह के कारण भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, बलभद्र को नाव में नदी पार किया जाता था।
नदी के दूसरी तरफ और 3 रथ हुआ करता था। इस रथों में तीनों भगवानों को सवार कर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता था। कभी कभी एक 7वां रथ भी होता था, जिसमें मंदिर के संगीतकार और दाहुका होते थे, जो पूरे समय तेज ताल बजाते और वर्णमाला गाते रहते थे। इसमें इतना समय लगता था कि भगवान गुंडीचा मंदिर में केवल एक दिन ही रुक पाते थे। रथ यात्रा में हो रहे बाधा और भगवान गुंडीचा मंदिर में एक दिन का रुकना, यह उस समय एक बड़ी समस्या बन गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए राजा नरसिंह देव की पत्नी सरदा देवी ने राजा को मालिनी नदी को रेत में भरने के लिए अनुरोध किया। रानी की इच्छा पूरी करने के लिए और रथ यात्रा में हो रहे समस्या को समझते हुए राजा ने मालिनी नदी को रेत से भर दिया। तब से मालिनी नदी लुप्त हो गई। रानी की श्रद्धा से बड़दांडा में पड़ा रेत को उस दिन से सरदा वाली कहा जाने लगा। उसके बाद राजा भानुदेव के समय में रथ यात्रा में 6 रथों की जगह 3 रथों की व्यवस्था की गई, ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है। उसके बाद से बहुत खूबसूरत तरीके से होने लगा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। जब कोई भक्त पूरी श्री क्षेत्र आता है तो उसे सबसे पहले माँ बाटामंगला का दर्शन करना होता है। माँ की दर्शन करने के बाद अठरनला को पार करते हुए भक्त अंततः सरदा वाली में पहुंचते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ की धाम होता है। यह सरदा वाली आज के समय में धीरे धीरे गुमनाम होने लगा है। पहले यह बालगुंडी से लेकर गुंडीचा मंदिर तक हुआ करता था। आज भी रथ यात्रा के समय में भक्त सरदा वाली को अपने माथे पर लगाते हैं। इसकी मान्यता है कि इस रेत से पाप धुल जाते हैं। आज बड़दांडा में चलती भीड़ वही नदी की कल्पना पार करती है, जिस पर कभी नौका चलती थी, लेकिन अब वह जल नहीं, सिर्फ आस्था बनकर रह गया है। दोस्तों, आपको यह पूरी रथ यात्रा की इस अनकही रहस्य के बारे में जानकर कैसा लगा, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अनकही रोचक कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके साथ मिलकर इतिहास, संस्कृति, आस्था की कहानी ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।